आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए और फिर उसी देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने वो काम किए जिससे नस्लीय भेदभाव और सामाजिक अन्याय जैसी कुप्रथाओं में गहरा सुधार आया। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सेवा की मिसाल है। तो चलिए, चलते हैं इस प्रेरणादायक सफर की ओर, नेल्सन मंडेला की कहानी की ओर। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र का प्रतीक। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत स्थित मवेजो गांव में मदीबा कबीले में हुआ था। उनका जन्म नाम रोली हला हला मंडेला था। उनके पिता गदला हेनरी मंडेला थेम्बू जनजाति के कार्यवाहक राजा जोंगिन टाबा दलिन डेबो के मुख्य सलाहकार थे। 1930 में पिता की मृत्यु के पश्चात 12 वर्षीय मंडेला को राजा के संरक्षण में मखे केज़वेनी के ग्रेट प्लेस में पाला गया। प्राथमिक शिक्षा क्यूनू में प्राप्त करने के दौरान उनकी शिक्षिका मिस मडिंगेन ने उन्हें नेल्सन नाम दिया, जो उस समय की औपनिवेशिक परंपरा के अनुरूप था। उन्होंने क्लार्कबरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट से जूनियर सर्टिफिकेट प्राप्त किया और फिर हील्ड टाउन वेजिलेयन स्कूल में मैट्रिकुलेट किया। नेल्सन मंडेला ने फोर्ट हरे विश्वविद्यालय से कला स्नातक की पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक छात्र आंदोलन में भाग लेने के कारण निष्कासित कर दिए गए। राजा के विवाह के दबाव से बचने के लिए वे 1941 में अपने चचेरे भाई जस्टिस के साथ जोहान्सबर्ग भाग गए। यहां उन्होंने खदान में सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया और वॉल्टर सिसुलू के माध्यम से लेजर सिडेल्स्की से परिचित हुए, जिनकी फर्म विटकिन, एडलमैन और सिडेल्स्की में उन्होंने कानून का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय उनीसा से बीए की डिग्री प्राप्त की और फोर्ट हरे में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए लौटे। इसके बाद विट वाटर सैंड विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई शुरू की, जिसे वे पूर्ण नहीं कर पाए। हालांकि 1989 में जेल में रहते हुए उन्होंने उनीसा से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 1944 में वे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस एएनसी में शामिल हुए और एएनसी यूथ लीग की स्थापना में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने एवलिन बेस से विवाह किया, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए। 1952 में उन्होंने ओलिवर टेम्बो के साथ मंडेला एंड टेम्बो नामक दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत स्वामित्व वाली कानून फर्म की स्थापना की। उसी वर्ष अवज्ञा अभियान के तहत उन्हें और 19 अन्य को साम्यवाद दमन अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया और 9 महीने की सजा सुनाई गई, जिसे निलंबित कर दिया गया। 1956 में मंडेला पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, लेकिन उन्हें 1961 में बरी कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सशस्त्र संघर्ष की दिशा में कदम बढ़ाया और उमखोंटो वेसिसवे राष्ट्र का भाला नामक गुप्त सैन्य संगठन की स्थापना की। 1962 में उन्होंने अफ्रीका और इंग्लैंड का दौरा कर समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगस्त 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर 5 वर्षों की सजा सुनाई गई। 1963 में रिवोरिया छापे के बाद उन पर तोड़फोड़ का मुकदमा चला। 20 अप्रैल 1964 को उनके ऐतिहासिक डॉक से भाषण ने उन्हें वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन का प्रतीक बना दिया। 11 जून 1964 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने 18 वर्षों तक रॉबिन द्वीप, फिर पोल्समूर जेल और अंततः विक्टर वर्स्टर जेल में कुल 27 वर्ष जेल में बिताए। इस दौरान उन्हें कई बार सशर्त रिहाई की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। 1985 के बाद सरकार से उनकी गुप्त वार्ताएं प्रारंभ हुई। 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। इसके बाद उन्होंने एफडब्ल्यू.डी. क्लार्क के साथ मिलकर लोकतांत्रिक संक्रमण की दिशा में वार्ताएं की। 1993 में दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 अप्रैल 1994 को वे पहली बार मतदान करने वाले और फिर दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1999 में राष्ट्रपति पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। उन्होंने नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फंड, नेल्सन मंडेला फाउंडेशन और मंडेला रोड्स फाउंडेशन की स्थापना की। 1998 में उन्होंने ग्रासा बाचेल से विवाह किया। नेल्सन मंडेला का निधन 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में हुआ। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोकतंत्र और मानव गरिमा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन समूचे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
अगर आपको नेल्सन मंडेला की ये प्रेरणादायक और ऐतिहासिक जीवन गाथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियों के लिए जुड़े रहें।